हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक अहम बैठक जारी है। पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से 14 नेताओं को न्योता दिया गया है। पीएम आवास पर हो रही इस बैठक से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई कश्मीर के नेता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो मौजूद हैं, जिन्हें न्योता दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक के लिए पीएम आवास पर मौजूद हैं। आज की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और इन सब के अलावा राज्य के तरफ से पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की ये जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 18 पर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ये अहम बैठक जारी है और पूरी देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से 14 नेताओं को न्योता मिला है और ये उस न्योते के बाद जो तस्वीर सामने आई है, फोटो अपॉर्चुनिटी जिसे कहा जाता है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पीएम आवास पर यह बैठक जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, इनके साथ साथ कश्मीर के तमाम नेता मौजूद हैं जिन्हें न्योता मिला है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक के लिए पीएम आवास पर मौजूद हैं। आज की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और इन सब के अलावा सरकार की तरफ से पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में शामिल हुए हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में और वहां पर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हो या अनुच्छेद 35A को लेकर जो स्टेटमेंट है या जो फैसले हैं उस पर पाकिस्तान की भी बात को सुना जाना चाहिए या पाकिस्तान क्या सोचता है उसे भी देखा जाना चाहिए। और इसको लेकर काफी हंगामा भी मचा था और ये कहा था कि बार बार तमाम संकेत भारत सरकार के जरिए देने के बाद भी पाकिस्तान को वहां जम्मू कश्मीर के नेता नहीं भूलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विक्रांत इस वक्त, जो कि इस बैठक पर निगाह बनाए हुए हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आ रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कश्मीर में जिस समय धारा 370 को हटाया गया था उसके बाद से ये कहा गया था कि जैसे जैसे स्थिति नॉर्मलाइज होंगी तो राज्य के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को दोबारा से शुरू किया जाएगा और पॉलिटिकल प्रोसेस एक बार दोबारा से शुरू होगा। और राज्य में जो लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो घटनाएं हो रही थी उनको देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। इस समय हम 7 RCR के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि भारी मीडिया का यहाँ जमावड़ा है। अचानक से यहाँ का मौसम भी थोड़ा बदला है क्योंकि अभी तक भारी उमस थी लेकिन अभी तेज हवा यहाँ पर चल रही है। तो दिल्ली का मौसम भी बाहर अंदर जो बैठक हो रही है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम वो लोग पहुंचे हैं जो लगातार ये कहा जा रहा था जिनके बारे में कि शायद वो बैठक में शामिल ना हो। गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं के जरिए ये शुरुआत में इस तरीके की बातें आ रही थी कि शायद फारूक साहब केवल उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए, लेकिन बाद में तमाम वो नेता यहाँ पर आए जो जिनको भी न्योता दिया गया था। महबूबा मुफ्ती भी आई, यूसुफ तारिगामी भी आए। तो तमाम वो 14 नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग सभी पार्टियों के अपने एजेंडे भी हैं जो वो प्रधानमंत्री के सामने बोलना भी चाहेंगे, लेकिन सरकार का और पीएम का एक ही एजेंडा है कि राज्य में, क्योंकि एक तो 2 चीजें समझनी होगी, एक परिसीमन का जो काम चल रहा है उस पर जो स्थानीय नेता हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, और दूसरा किस तरीके से अब राज्य में जो राजनीतिक काम गतिविधियां तेज करने की बात की जा रही है, जो दोबारा से विधानसभा वगैरह की बात की जा रही है, उसकी तरफ कैसे कदम बढ़ाया जाए। तो पीछे की कोई बात नहीं होगी। 370 या बाकी चीजों पर आपका विवाद हो सकता है, लेकिन अब वो आपको मानना पड़ेगा कि उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। 370 एक इतिहास था जिसको अब मिटा दिया गया है, उस पर पुनर्विचार जैसी कोई बात नहीं हो सकती। ये महबूबा मुफ्ती हो या बाकी नेता हों जो भले ही वहां पर बोल रहे थे, लेकिन इस तरीके की कोई चीज बैठक में सरकार की तरफ से नहीं होगी। ये बैठक सरकार ने और प्रधानमंत्री ने केवल भविष्य का कश्मीर को देखते हुए बुलाई गई है। जी, और साथ ही अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का जिक्र 2 दिन पहले कर दिया था जब बैठक होने वाली थी उससे पहले, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर इस बैठक को एक अलग ही नजरिया देना चाहती है महबूबा मुफ्ती, लेकिन आज हो रही बैठक से क्या संकेत मिल रहे हैं?
देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में विचार होगा। पहली बात तो यह है कि जो भी ये जो गुपकार अलायंस के नेता हैं, जो भी उनकी मांगे हैं जिनको हार्डलाइनर समझा जाता है, उन मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं करने वाली है। विक्रांत ने भी बताया स्पष्ट रूप से, सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत इस बात के हैं कि धारा 370 और 35A को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब वो बीती बात हो गई, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है उस पर चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? सरकार ने संसद के अंदर कहा था कि हम वहां पर विधानसभा बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में वहां पर चुनाव भी कराएंगे, स्थिति सामान्य होने दीजिए। 2 साल हो गया, सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। अब सिर्फ तय ये करना है कि जो विधानसभा होगी, जो चुनाव होने के बाद विधानसभा गठित होगी, वो किसी एलजी द्वारा, जैसे कि दिल्ली में है, वहां पर उसका प्रशासन संभाला जाएगा, या गवर्नर के द्वारा। जो पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां, वो चाहती है कि एलजी के जरिए वहां पर शासन न किया जाए, क्योंकि एलजी, आप देखिए दिल्ली में किस तरह से विधानसभा से जो प्रस्ताव पास होते हैं या विधानसभा से जो कानून पास होते हैं, मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेते हैं, उसमें उनकी भी से होती है। तो जम्मू कश्मीर के जो नेता यहाँ पर आए थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे, हम चाहेंगे कि गवर्नर हो और एक स्वायत्त शासन मिले, जो भी वहां का चुनाव हो, मुख्यमंत्री बने, उसको हर बात पर एलजी के पास जाकर के गुहार न लगानी पड़े। तो एक तो ये चर्चा का विषय हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं परिसीमन की बात भी वहां पर उठ सकती है। और परिसीमन कैसे हो रहा है? क्या जम्मू को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा? क्या उनकी विधानसभा ज्यादा हो जाएगी? क्या घाटी का से या घाटी का रसूख या घाटी की धमक या उसकी जो एक तरह से बड़ी भूमिका है वो कम कर दी जाएगी? इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। लेकिन 2 बातें स्पष्ट है, 370-35 पर कोई बात सरकार करेगी नहीं, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के बारे में, उचित माहौल बनाने के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में जरूर बात होगी। ठीक है, मैं रिफत अब्दुल्ला का भी रुख कर लेती हूँ। रिफत, बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या खबर आ रही है इस बैठक के दरमियान? देखिए, हर किसी की नजरें इसी बैठक पे हैं कि क्या फैसला सुनाया जाएगा वहां पे। जिस तरीके से आपको मालूम है कि ये मीटिंग जो है 5 अगस्त 2019 के बाद पहली कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं और 4 जो है डिप्टी चीफ